तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान निहायत रहने वाले हैं। मैं एक पहले इशारा दे दूं, जाकिर नाइक हो या कोई भी मैं जगह पर इस्लामी जो बातें होती हैं, जहाँ जमा होते हैं इज्तिमाई तौर पर हम, और वहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है, अल्लाह की बड़ाई होती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना चाहिए और दुआ करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला मांगने वाले को बहुत पसंद करता है और तौबा करने वाले को बहुत पसंद करता है अल्लाह ताला। हम तौबा करें और हम अल्लाह से मांगें। ये जाकिर नाइक के ख़ास करके मैं जो है उनके जो यूट्यूब पर शोज़ होते हैं वो चेक करता हूँ, उसमें दुआ नहीं होती। वो अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह के बेशुमार पाकिस्तान से भी जो है वीडियो आते हैं यूट्यूब पर, वो भी चेक करता हूँ। हिंदुस्तान के, यहाँ तक कि मलेशिया, इंडोनेशिया, मैं हर वो ममालिक के चेक करता हूँ। बस कमी क्या होती है, एक तो सरकार के ऊपर दरूद भेजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फिर हम दुआ करें अल्लाह सारे मुसलमानों की बख्शिश हो और सारे मुसलमानों को तू बचा ले। देखो आज यूरोप हो या अमेरिका हो या फिर जो है इंडिया हो या फिर पाकिस्तान हो या मिडल ईस्ट का मुसलमान हो, ये सब मुसलमान मेरे भाई बर्बादी की तरफ जा रहे हैं बेअमल होने की वजह से। अमल नहीं हो रहा, इसी वजह से बताना है मुझे ये बात। ख़ास करके मैंने जो टीवी शो शुरू हुए हैं, जो तबसरे शुरू हुए हैं पाकिस्तान में, उससे एक दूसरे की नफ़रत बढ़ेगी। जो अमेरिका का सिस्टम के हिसाब से जो डिबेट्स की तरह या मुबाहिसे जो हो रहे हैं या फिर एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए या सियासी बातों में कमी है, काम में कमी है, ये जो बताना है, एक दूसरे से नफ़रत बढ़ेगी, दुश्मनी बढ़ेगी। अल्लाह खैर करे, हमारी हिफाजत हो। दूसरा ये कि बच्चे खै लगाते हैं, ओमान हो या ख़तर हो या फिर हमारे पाकिस्तानी शोज़ में जो आजकल नए अमेरिका का रंग देख के मौसीक़ी के बहुत सारे स्टेज के शोज़ होते हैं, उसमें हम आपस से बाहर हो जाते हैं। अल्लाह हमारी खैर बचाए। यहाँ तक कि यहाँ एक है लड़का जो स्पेनिश गाने गाता है, आई थिंक उसका मार्टिन कुछ है, उसका नाम निक मार्टिन या कुछ है, ठीक से नाम नहीं मालूम। स्पेनिश गाने गाता है, 20 साल से मशहूर है। और उसके गानों में मैंने देखा सब नंगी लड़कियां, जैसे इंडिया की गानों में होता है सब नंगी लड़कियां। और आजकल अरबस्तान में भी यही गाने देखे जा रहे हैं, सबके होश उड़े हुए, सब गुनाह की तरफ जा रहे हैं, सब जो है गवाह बन रहे हैं, अल्लाह के आँखों के गवाह बना ले रहे हैं गंदगी देखने का। अल्लाह हमको बचा ले। अच्छा, आप बनाने की वजह क्या है ये वीडियो, अब मैं आपको बताऊं। ये हिलारी क्लिंटन है और ये डोनाल्ड ट्रंप है। कल डिबेट थी, हिलारी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का पहला राउंड है ये, और 2 राउंड बाकी अक्टूबर में होंगे। 18 तारीख को 2 राउंड है और बाकी डिबेट के, फिर उसके बाद में इलेक्शन आएगा नवंबर में। अब ये 3 डिबेटों में ख़ास बात बता दूं क्या चेंज आया। डोनाल्ड ट्रंप हमको आई थिंक मुस्लिम हेटर्स बोला हो, यानी वो उसका कहना था कि शायद मुसलमान हमारे से नफ़रत करते हैं। ये बात इतनी पॉपुलर हुई कि पूरी दुनिया में मशहूर होगी। काश कि अल्लाह मेरी बात पूरी दुनिया में मशहूर होती। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अज़ां गुजरी। ईसा को अल्लाह ने पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम सुन रहे, क्रिश्चियनों को सुनाना है, ये नहीं गुजरी मेरी बात। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में है, बाइबल ने दिए, इंस्पायर बुक बोल रहे, उन्होंने अपने हाथ से नहीं दिया, ज़मीन पर रह, ये भी सुनाना है। हिंदुओं को भी यही सुनाना है कि ये जो राम भगवान ये सब जो नामा लेते हैं वो लोग भी सुन रहे हैं, बताना है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जा रही। मगर इसकी बात मशहूर हो गई पूरी दुनिया में, खुदा की कुदरत है। अब शैतान है हमारे अंदर, इस वास्ते मेरी बात दूसरों तक नहीं पहुंची। अल्लाह करे कि मेरी बात को मेरे मुसलमान दूसरों तक पहुंचा दे। और मैं अगले 3 वीडियो जो बनाऊंगा मेरे ख़्याल से सिर्फ दुआओं के बनाऊंगा, क्योंकि मैं बेजार हो गया मेरे मुसलमानों से कि अमेरिका का इलेक्शन चल रहा और डोनाल्ड ट्रंप तक ये बात नहीं पहुंची कि इस्लाम में चैलेंज है कि क्रिश्चियंस ख़त्म हैं अगर से बता दे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। कोई नहीं बता,
अब मैं सिर्फ दुआएं करूँगा 3 दिन तक, फिर उसके बाद में वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मेरा मशगला और मेरा रोना, मेरी जो फ़िक्र है वो सिर्फ़ अल्लाह के दीन की है, ताकि नौजवान बच्चों को कोई ना कोई साइड मेरा वीडियो मिले, और वो अगर देखते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, उनका भी जो है जन्नत का रास्ता खुल जाएगा। अगर वो दीन की बात दावत की रखने लगे तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उसकी आसानियां पैदा कर देगा। ये है मेरा मंशा। डोनाल्ड ट्रंप ने कल के वीडियो में, कल के डिबेट में, जो 2 घंटे के करीब थी, 98 मिनट या 90 मिनट्स की थी डिबेट, उसके अंदर उसने मुसलमानों पे इतना भी बुरा नहीं कहा। उसका चेंज आया। अब देखो, 2 हफ्ते पहले मेरा यहाँ साली का बेटा रहता है, शिकागो में इंजीनियर है, उसने कॉल किया था हमारे घर, हालांकि मैं उससे बात नहीं करता कभी। इत्तेफाक से उसकी बर्थडे के दिन मुझे मुबारकबाद देनी थी, तो बात चल रही थी, तो वो कहने लगा, अंकल अब तो डोनाल्ड ट्रंप आ रहा, मुसलमानों को जो है इंडिया चले जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, अल्लाह गवाह है, ये मेरी बात कैसा सच साबित हुई है बताना है मुझे। मैंने कहा कि देखो, अभी डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको गया है, स्पेनिश ममालिक को, और वहाँ स्पेनिशों को खुश करना चाह रहा, जबकि पहले स्पेनिशों के ख़िलाफ़ उसने जहर उगला था, उसकी नफ़रत ज़ाहिर किया था स्पेनिशों के ख़िलाफ़। अब वो वोट के खातिर मेक्सिको गया है, और फिर वो ब्लैक चर्च, जो यहाँ ब्लैक होते हैं चर्च के बेचारों के, खाली ब्लैक लोग ही जाते हैं वो चर्च में। देखो, ये क्रिश्चियनी की इक्वालिटी अभी तक नहीं है उनके पास। सोचने की बात भी दे रहा हूँ क्रिश्चियनिटी के इशारे के लिए। ब्लैक चर्च को गया, वो ब्लैक चर्च ये डिबेट में भी सुनाया गया, वहाँ गया कालों को खुश करने, क्योंकि कालों को इससे पहले उसकी अपने वक्त में सू करा था उन्हें उसके बिजनेस के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप 6 बार जो है बैंकक्रप्सी बताया था। डोनाल्ड ट्रंप अब मुसलमानों को कुछ नहीं कहा, जबकि हिलारी क्लिंटन ने यह कहा, ख़ास करके, तुमने इंटरनेशनल लेवल में और इनसाइड होम में मुसलमानों को इंसल्ट की, तो इसका जवाब भी नहीं दिया। हो गोल मटोल बात को उड़ा दिया, जबकि उन्हें ईरान का नाम मेंशन करी, चाइना, कोरिया और जो है ईरान, इस तरह से इराक़ और सीरिया, ये नामें बताई, मगर ये सिर्फ ये कहा कि हम सऊदी को जो है मदद करते हैं, सऊदी का हम सपोर्ट करते हैं, वो हमारे को कुछ बेनिफिट नहीं देता बताया। नौज़ बिल्लाह, यहाँ एक इशारा दे दूँ मैं, मेरे मुसलमान, कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है, यहूद व नसारा को मेरा दोस्त मत बनाओ। तुम यहूद व नसारा को, जू और क्रिश्चियन को फ्रेंड नहीं बनाओ, अल्लाह कह दिया। लेकिन हमारे मुसलमान इतने बुज़दिल है, वो अरब की बादशाहत बचाने के लिए जो इनको दोस्त रखे, जबकि हम ईमान वाले थे, जब अल्लाह के ईमान वाले थे अरबस्तान में, हमारे पास पैसा नहीं था और हम ईमान के बल पे लड़ते थे। आज हमारे पास पैसा है, पैसे की जो है मोहब्बत आ गई, ईमान कमज़ोर हो गया, और हम यहूद व नसारा, जू और क्रिश्चियन की मदद लेते हैं। सऊदी अरब की मिसाल वो ख़ुद दिया डोनाल्ड ट्रंप डिबेट में। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताया कि शिकागो के अंदर 4001 साल के अंदर जो है इंसान मरा। डोनाल्ड ट्रंप ये भी बताया कि न्यूयॉर्क के अंदर 2000 से ज़्यादा इंसान मरा गन की वजह से, और यहाँ कालों को अभी निहत्ते थे बेचारे, उनके पास गन वगैरह हाथ में कुछ भी नहीं थी, कोई वेपन नहीं था, उनको मार दिया गया पुलिस वालों ने। अभी 2 हाल में हुए बड़े मशहूर, तुलसा और एक चार्लेट कुछ नाम है जगह का, 2 जगह हुए। वो औरत कह रही भी मत मारो मत मारो, और वीडियो भी आया, उसको मार दिए। और एक को जो तुलसा में जो मारे काले को, वो बेचारा खाली हाथ उठाया भी था, कार क्रॉस करके गया, उसको मार दिए। और उसको जल्दी जल्दी वो बात ख़त्म करने के लिए एम्बुलेंस को भी बुला लिया, 4 मिनट में एम्बुलेंस भी आ गई थी। लेकिन हेलीकॉप्टर के ऊपर से पेट्रोलिंग जो होती है अमेरिका के अंदर हाईवेज़ के ऊपर, या न्यूयॉर्क में भी होती है रातों में, और ऐसे ही कैलिफोर्निया बड़े शहर सिटीज़ों में भी होती है। इससे पहले एक फ़िल्म भी आई थी, रॉय शेडर की मूवी थी, वो पेट्रोलिंग कैसा करते हैं बड़े सिटीज़ को वो बताया था। बहुत पहले मैं शौकीन था जब फिल्मों का, तो उस वक्त की बात, यानी
इंग्लिश फिल्मों का। अब इंग्लिश फिल्में नहीं देखता मैं, अब सिर्फ होम फिल्में देखता हूँ, इस वास्ते कि मेरा होम सिख हो। इंडिया की फिल्में देखता हूँ, गंदी फिल्में नहीं देखता। यहाँ तक कि मैं वो एक इश्किया कुछ नाम की आई थी, या डर्टी पिक्चर, इस तरह से नामों के, या मैं बार बार देखो जैसी पूरी फिल्में ऐसे नहीं देखता। गंदी शाह से आते हैं वो फिल्में बंद कर देता हूँ। तो बहरहाल बताना क्या है मेरा, कि यहाँ तुलसा में भी मार दिया गया हेलीकॉप्टर से, देखा काले को मार दिए, और काले और गोरे का तासुब चल रहा अभी तक अमेरिका में। इस्लाम नहीं होता, इस्लाम में मसावत इक्वलिटी है। अगर काला कोई है तो उसको बताए कोई मुसलमान कि देखो इस्लाम में इक्वलिटी है, और इस्लाम में उसको एहसास कमतरी में जीने की ज़िंदगी है ही नहीं। वो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह इस्लाम में मुक़ाम बना सकता है, उसको बताएं। और इस्लाम में एक ख़ास बात यह है कि इसके बाद की असल दुनिया है, ये दुनिया फ़ानी है, बताना है। ये काले को हम बता सकते हैं यहाँ अमेरिका के अंदर, ये अमेरिका को हम बता सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को हम बता सकते हैं कि अल्लाह ने ईसा को पैदा किया। ये मेरी आवाज़ गूंज रही नहीं, ये बताना है मुझे। इस डिबेट में हिलारी क्लिंटन ने जो तबसरे हुए, उन लोगों ने कहा कि हिलारी ने ये डोनाल्ड ट्रंप को मात दे दी, जबकि हिलारी बीमार होने की वजह से उसकी जो मकबूलियत है या शोहरत है उसमें कमी आ गई थी। जिस तरह से मैं बोला था पहले, बर्नी सैंडर्स या हिलारी क्लिंटन जीतेगी, मेरे पहले के वीडियो में देखे तो आप मालूम होगा। बर्नी सैंडर्स ज़ईफ़ होने की वजह से वो इलेक्शन से हट गया। ये बीमारी की वजह से इसका भी थोड़ा सा जो है मुकाम गिर गया। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ा था, डिबेट ये भी डिबेट में पछाड़ दी हिलारी क्लिंटन, और 2 डिबेट में एक और जीतती है तो उसका जो है मुस्तकबिल प्रेसिडेंट की रूप में सामने आएगा। तो डिबेट आपको मैं बता दिया। अब क्या बताना है मुझे इस वीडियो में। देखो, मैं तहक़ीक़ करता हूँ, सिर्फ नफ्स को नहीं मार सकता क्रिश्चियन, मैं तहक़ीक़ करता हूँ हिंदू नफ्स को नहीं मार सकता। हिंदुइज़्म ये कहता है कि शिवा की तीसरी आँख है। देखो अब गलत कितना उसके पास रिकॉर्ड है वो बता रहा हूँ तारीख़ का। तीसरी आँख जो दज्जाल की होगी वो दुनिया के अंदर आएगा और तबाही मचाएगा। शैतान और शिवा दोनों एक नहीं होते। अगर शिवा तीसरी आँख वाला है तो वो शैतान है, क्योंकि वो दज्जाल का रूप है, वो आने वाला है, वो आएंगे। क्योंकि अब दुनिया के अंदर पाकिस्तान में आप जाओ, मौसीकी के वो गुले राना का शो चल रहा, बच्चे खे खे आपे से बाहर हो गए, ख़त्म हो गया इस्लाम। ओमान क़तार में देखो, जॉर्डन में देखो, बच्चे नाच गाने धूम मचा रहे हैं, वहाँ ख़त्म हो गया इस्लाम। इस्लाम दिल से निकल जा रहा, दिल में मोहब्बत दुनिया की आ जा रही है। शैतान दज्जाल के रूप में आ जाएगा सामने, और ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम भी आएंगे, वो बात की बात है। तब तक दुनिया गारत हो जाएगी, पता भी नहीं। एक निक मार्टिन या कोई मार्टिन कुछ नाम का एक स्पेनिश गाने गाता है, उसके गानों में सब पूरे लड़कियां नंगी है। इंडिया के पूरे गानों में अक्षय कुमार की है, वो पूरे वो जो हाउसफुल है वो सब नंगी रहती। वो पूरे जो है अजीज़ बज़मी बनाया तो सब नंगी रहती। वो आंखें वो फोड़ दी जाएंगी, अल्लाह के पास जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। ये बात भूल गया सब इंसान। नफ्स को मार के जीना है। जैसे मैं गंदी फिल्में नहीं देखता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं हल्की फुल्की फिल्में तेलुगु देख लेता हूँ, तमिल देख लेता हूँ, जो कहानी में होती है। जैसे मैं कल जो है मेरा इंडिया है बल्कि बॉम्बे की बैंजो नाम की मैं फिल्म देखा, उसके अंदर मैं इस्लाम एरिया को देख के याद आया, मैं 73 में गया था वहाँ। यही हकीकत है बल्कि, और वो नहीं बदलेगी। और वहाँ मज़हब नहीं जाएगा। देखो वहाँ ये एक बात मैं निशानी दे दूँ, अल्लाह देखो मेरे को याद दिला दिया, हालांकि मैं भूल गया था। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं निशानी देने के लिए बता रहा हूँ कि आदमी कहेगा कि मैं मेरे माँ बाप के मज़हब पे चल रहा हूँ, ये मैं भूल गया था। अल्लाह जानता मैं नमाज़ भी पढ़ा, अल्लाह जानता मैं दुआ पढ़ लेता हूँ 40 दिन तक, आयतल कुर्सी की पानी में हाथ रख के, मैं तब तरीक़ा भी बताया, और वो मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, मुफीद है, और आगे भी मेरे को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और मेरे वीडियो धूम मच रहे हैं, धूम। एक 10 दिन के अंदर यूट्यूब पे मैं बोला ये बात गलत है, मेरे सही नहीं डाल रहा बोल के बोले, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख लोग देख लिए 10 दिन के अंदर। वो 1 लाख देखे या पुराने जो काउंट नहीं करके डाला था वो डाला होगा। जबकि
27 लाख से ऊपर देख ले लो। और फिर 5,000 से ज़्यादा 5,300 सब्सक्राइब कर गए। और शाहरुख खान वाला जो मैं खान्स का बनाया था, शाहरुख खान हर वक्त बोलता हूँ मैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान बन के बनाया था 5 साल पहले, वो 4,43,000 पे चला गया, या 4 लाख पता नहीं कितने ऊपर चलेगा। मैं अब गिनना भी नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि इतनी तेज़ी से मेरे वीडियो चलने लगे। एक अल्लाह की दुआ, अल्लाह ने मेरी दुआओं से कामयाबी मिली मेरे को। देखो मैं 4-5 साल से फ़िक्र कर रहा हूँ। अब तुमको इसमें यह बताया कि मैं अब दुआएं करूँगा। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ये वीडियो दुश्मनों के पास डालो मेरे, उसमें ये बताओ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसमें ये बताओ तुम्हारे और हमारे अंदर शैतान है, हाथ उठा बोलो मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मैं भगवान की पनाह मांगता हूँ, मैं गॉड की जो है वो गॉड से वस्फा मी विल बोलो, मैं भगवान, मैं शपथ लेता हूँ तू मुझे बचा ले, इंशाल्लाह उसका इस्लाम आ जाएगा, उसका दिल जो है शैतानियत वाला हिंदू मज़हब छोड़ देगा, क्रिश्चियन शैतानी मज़हब छोड़ देगा, इस्लाम में आ जाएगा। इस्लाम ही अल्लाह ताला फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। तो मैं बता जो रहा हूँ वो निशानियों के साथ बता रहा हूँ, और हर वीडियो में खुदा की कुदरत एक नई निशानी बता देता हूँ। मेरे 5 साल के वीडियो चेक करो, मैं एक जैसी टॉपिक नहीं करता। एक बात ज़रूर कहता हूँ, अल्लाह की अज़ान गूंज रही और सजदा हम करके ये करें अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा, देखो इससे बड़ा कोई गार्ड नहीं आया तुम्हारे सामने। ये निशानी है अल्लाह की। हम सलाह पढ़ने से, नमाज़ पढ़ने से, योगा से बेहतर है। फिर कुरान अल्लाह ने हमको दी, उसमें बताया सूरह फातिहा किसी मज़हब को नहीं मिला, और 24 घंटे हम ही जहाँ के मालिक हैं बोले हम, और क्रिश्चियन गलत जा रहे हैं बोले, जूइश को पनिशमेंट मिला बोले। मैं ऐसी बातें बार बार दोहराता हूँ, और ये हाथ की लकीरों से तुम्हारा इम्तिहान होगा, चाहे तुम कोई भी हिंदू मज़हब अपना लो, या तुम जैनिज़ हो जाओ, या सिखिज़म हो जाओ, या ज़ोरास्ट्रियन हो जाओ, कोई भी हो, मगर ये हिसाब लेगा। और तुम जला भी दो, फिर इंसान को मैं ज़िंदा कर लूँगा कह रहा है, पहले तुम थे ही नहीं तो हमने पैदा किया, फिर दोबारा पैदा कर लेगा कह रहा है। ये एक निशानी है। ये बातें मैं रिपीट करता हूँ बस। और फिर ये भी पता अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम सुने, आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया, हिंदू पूरे खुदाएँ सुने, चाहे वो ब्रह्मा क्यों ना हो। अब मैं तुमको इसमें बताया कि तीसरी आँख शिवा की नहीं होती, दज्जाल की होगी, वो आएगा आंदा। और ये शैतानी बात हिंदू में है कि वो गॉड की है। गॉड को आँख की ज़रूरत ही क्या है, वो कुन फयकुन है, पूरी दुनिया को देख रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारे दिल में क्या है वो देख रहा है, कह रहा है। और वो मैं खुद मेरे ख्वाबों में चेक करता हूँ। मेरे ख्वाब में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आया, और फिर दूसरा ऐसा हाथ साथ आया, अल्लाह बताया कि सब पर मेहरबानी हो। मगर गुड डीड्स देखेगा, बैड डीड्स तुम्हारी पकड़ लेगा। अब जैसे तुम फिल्में बनाओगे, देखो ये फिल्म बैन जो मैं देखा, उसमें गणेश के सामने नाच दे रहे, वो नवरात्रि बोल के वो लक्ष्मी है, पता नहीं कौन सी औरत है वो, उसके सामने नाच ले रहे। ये कब तक चलेगा? ये है ही नहीं। यही बताना है, तुम हिंदू को बचाना है तुमको जन्नत के लिए। मैं बताया कि देखो इस्लाम ही सच्चा है, इस वास्ते आज ये जो है ये नहीं कह रहा इस्लाम के ख़िलाफ़ पहली डिबेट में। कल को हो सकता है इलेक्शन से पहले माफ़ी मांग ले मुसलमानों से, या फिर चुपचाप हो जाए, मुसलमानों को कुछ ना कहे, तब्दीली आई। ये इलेक्शन की सबसे बड़ी बात यह भी, इस्लाम बुरा है बोल के बात मशहूर करना चाहा, और आज इस्लाम को बुरा नहीं कह रहा है वोट के खातिर। हिलारी क्लिंटन 2 बातें बताई इसको कि औरतों को ये जलील किया, सुअर तक कहा है इसने, औरतों को जो है कुत्ता कहा है इसने, कुत्ती कहा, औरतों को जो है इज़्ज़त नहीं दी इसने, वो भी बताया। और ये कहा कि इस्लाम की बेइज्जती की तो पूरी दुनिया में बताया, और आईएसआईएस के बारे में भी नहीं बोला। लेकिन एक बात उसने कहा कि देखो हम मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, सऊदी में कहा। और अल्लाह जानता है ये सऊदी वाले, अल्लाह कह रहे हैं जू और क्रिश्चियन को मुसलमान दोस्त ना बनाओ, और ये गलती कर रहे हैं। इस वास्ते हमारी रोज़ मार पड़ रही। नफ्स के ख़िलाफ़ चलना ज़रूरी है। शैतान हमारे हायल है, और शैतान हमको भी चलने नहीं देगा इस्लाम पर। हम मुसलमान चैलेंज से कह रहा हूँ, मैं ख़ुद नहीं चल सकता, बाज़ दफ़ा मैं ख़ुद हार जाता हूँ। मैं निगाहों से ये ढूंढता हूँ कि बारीकी से बारीक क्या है अल्लाह के दीन, और वो बारीकी जो है नफ्स है जो तुमको पछाड़ देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।